बात लेकर। अब देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, ये ख्याल जब भी आपके दिमाग में आता होगा ना, तो आप जरूर सोचते होंगे कि अगर आपके साथ ये होगा तो आप क्या करेंगे। जानते हैं, हम लोग बचपन में फिल्म देखे थे जिसमें हीरो जो था ना, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था। एक ही दिन में जानते हैं बहुत सारा बढ़िया बढ़िया काम कर दिया। तो हम सोचे ना कि बिहार के लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, तो अगर बिहार के एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए तो वो बिहार की कौन कौन सी समस्याओं पे काम करेगा, क्या क्या करेगा। तो आज जानते हैं, हम सोचे कि इसी सवाल को जनता से जरा पूछा जाए, क्या कि जवाब जानते हैं बड़ा रोचक और बड़ा आकर्षक आने वाला है। तो चलिए जनता से पूछते हैं कि उनको अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, तो वो क्या करेंगे। आइए। कहा जाता है कि एक सही नेता वही होता है जो जनता की बात सुने, जो जनता जो कहती है, जनता जो चाहती है, जनता के मन में क्या चलता है, इन सब चीजों की जानकारी रखे। सही नेता को सलाह भी हमको लगता है कि शायद जनता से ही लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली जनता के लिए ही काम करता है। तो हम आज जनता से बात करते हैं, उनसे जरा पूछेंगे कि वो अपने नेता में कौन सा गुण देखना चाहते हैं। और उसके साथ ही जो हमारा मेन सवाल है वो ये होने वाला है कि अगर जनता में से किसी एक को उस दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो कौन सा काम जो है वो बिहार के लिए करना चाहेंगे, या कहा जाए अपने क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जरा बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है, यही के हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे? बढ़िया काम करेंगे। आप क्या करेंगे? मतलब क्या एक ऐसा काम रहेगा जो आप करना चाहिएगा बिहार के लिए कि हाँ भाई, सड़क नहीं बन रहा है तो हम मुख्यमंत्री बन गए तो पूरे बिहार का सड़क बना देंगे, या फिर शिक्षा अच्छा नहीं है, अगर बिहार का मुख्यमंत्री हमको बना दिया जाए तो स्कूल को एकदम फ्रेश बना देंगे, क्या आप करिएगा? हाँ, तो वही जो फ्रेश आप कह रहे हैं जो करेंगे। आप क्या? हम जो कह रहे हैं वही करिएगा। अपना मन से क्या करिएगा? अपना मन से कुछ नहीं। कुछ ना। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप बिहार के लिए क्या क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नहीं बन सकते? क्यों भैया? बनना ही नहीं है। क्यों नहीं बनना है? ऐसे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए कभी तो मन करता होगा कि हम अपने क्षेत्र करते हैं। हाँ, दुनिया की बात करते हैं, बिहार की बात नहीं करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं। दुनिया की बात। कि आपको एक दिन के लिए पद दे दिया जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए और आप बिहार के लिए जो करना चाहते हैं वो करिए, तो आप कौन सा काम करिएगा? सबसे पहले जैसे कि अपना देश का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। तो जनसंख्या पर या तो शिक्षा के माध्यम हो, हाँ। या कुछ क्षति के माध्यम से जनसंख्या कंट्रोल करने की, हाँ। या पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप उपाय करिएगा। उपाय करेंगे, है ना? हाँ, उसके बाद स्वास्थ्य है, हाँ। उसके बाद पढ़ाई है, हाँ। इसमें कुछ मतलब ऐसा व्यवस्था हो हाँ। कि थोड़ा सा बच्चा, गरीब बच्चा हाँ। को मौका मिले हाँ। आगे बढ़ने के लिए। हाँ। अच्छा भैया, आप ये मानते हैं कि नहीं कि नेता को जो है वो जनता की बात सुननी चाहिए, जनता के मन में क्या चल रहा है इस बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जरूर। जनता के ही माने जो अथी है वो तो सुनना ही चाहिए ना। वो भी प्रतिनिधि अपना चुनता है तो चाहता है कि मैंने हम पहुंच के अपना कुछ बतावें, दुख तकलीफ या क्षेत्र का। अगर मान जाए कि मुख्यमंत्री में कोई एक गुण देखना हो कि हम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हम बिहार का ये समस्या जो है सबसे पहले उसका समाधान करेंगे, तो वो कौन सा समस्या होगा? किस समस्या का समाधान आप सबसे पहले करिएगा? बेरोजगारी का। बेरोजगारी का, है ना? बेरोजगारी के कारण देखिए पलायन भी हमारे देश में कितना, बिहार में कितना बढ़ गया है। बिहार के नेता बिहार में तब। हाँ। अच्छा, बिहार के नेताओं में आप कौन सा गुण देखना चाहते हैं? बिहार का विद्या कर, शिक्षा पर ध्यान नहीं है। शिक्षा पर ध्यान नहीं है। हाँ। शिक्षा पर ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पूरा इतना बढ़ गया है। बेरोजगारी बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। देखिए भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही है और एक बहुत बड़ी समस्या के ऊपर जो है हमारा ध्यान बटाया है। भैया ये बताइए कि आप युवा हैं, आमतौर पे कहा जाता है कि ये युवा को नेता बना दीजिए, ये युवा के नेता बना दीजिए, लेकिन हम सभी आज आम लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं कि अगर वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार की कौन सी समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे? आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को दूर करिए। पूरे भारत में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या काम करिएगा? जैसे बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम है रोजगार। हाँ। रोजगार देना। हाँ। तो रोजगार का यहाँ बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए भूखेगा आदमी, तो भूखेगा तो दूर जाएगा।
तो मान लीजिए अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जाए तो रोजगार के कौन कौन से क्षेत्र में आप जो है बहाली निकालने का प्रयास करिएगा? जैसे बहाली दूसरा चीज हुआ, हाँ। ठीक है, हाँ। बहाली एक दूसरा चीज हुआ, वो हाँ। सरकार क्योंकि का बिहार के लोग सरकारी नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं ना। सबके लिए सक्षम नहीं ना है ये हाँ, चीज। ये बात भी है, ये बात भी सच ये है। चीज सबके लिए सक्षम नहीं, इसके लिए हाँ। इंडस्ट्री हाँ, इंडस्ट्री बिल्कुल सही सबसे कह रहे बड़ा हैं। चीज है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा पलायन होता है हमारे बिहार से। ज्यादा यही हाँ है। हाँ, सही बोल रहे क्योंकि हैं। बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ। कोई कल कारखाना। बिहार में क्या है, बालू है और आलू है। बालू बालू है, भी खत्म हो अलालू गया। है, हाँ? अलालू है। लालू भी खत्म हो गए, तो यहाँ पर करेगा क्या? हाँ, अच्छा आपको मान लीजिए भैया एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दे, क्या नाम है आपका पहले तो ये बताइए? सरोज कुमार। तो नीतीश कुमार का जगह मान लीजिए सरोज कुमार आ जाए तो क्या काम, बिहार का कौन सा समस्या का समाधान करिएगा, क्या काम करिएगा? अब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कैसे बना दे? एक दिन में देखे थे अनिल कपूर नायक में कितना बड़ी काम कर दिया था। फिल्मी डायलॉग यहाँ नहीं ना चलेगा जैसे बिहार में। रील। बिहार में हाँ। ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि आपको दोनों में आसमान आसमान जमीन। नहीं, जैसे जमीन देखिए का अंतर है। आज हमारे पूछने का कारण क्या है ना कि मान लीजिए अगर 50 लोगों से हम बात करेंगे तो 50 समस्या आएगी, 50 समस्या का समाधान आएगा, है ना? 50 समस्या का समाधान भी जनता देगी। बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इंडस्ट्री के काम पर काम किया जाए। हाँ। खाली बालू और पानी से कितना वो उन्नति भी तो होगा? बालू खत्म हो लेकिन गया। बालू खत्म नहीं है तो कहाँ से चोरी चलेगा? होता है बालू, हाँ। खाली थाना में पैसा जाता है। अच्छा ये बताइए बाबा, आप बताइए आप क्या करिएगा बिहार के लिए अगर आपको नेता बना दिया जाए, बिहार का मेन नेता मुख्यमंत्री? कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं करिएगा? क्या करेंगे? क्या क्या समस्या का समाधान? आप यंग लड़का हैं, आपके पास देखिए बिहार में शिक्षा को आप सही कर सकते हैं, आप रोजगार को सही कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात रोजगार ही नहीं है तो क्या काम होगा? रोजगार रहेगा, सब पलायन कर रहा, कोई मुंबई कोई दिल्ली, हर जगह कमा रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो रोजगार के कौन कौन से क्षेत्र में आप काम करिएगा, कौन कौन सा क्षेत्र में नौकरी दीजिएगा लड़का लोग को? लड़का लोग के नौकरी देंगे क्या? अपना पढ़ेगा नौकरी लेगा, उसमें देंगे क्या? हाँ। अरे पढ़ेगा लेगा नौकरी, जब वहाँ जगह रहेगा, सीट रहेगा तभी तो नौकरी लेगा। हाँ। अब यहाँ काम ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से लेगा? कंपनी नहीं खोले तो कहाँ से काम करेगा? कंपनी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले कंपनी लगाइएगा। कोई अनपढ़ भी है तो काम जाता बम है तो वहाँ हाँ, से ये मार बात के तो सही भगाता है, है। ये बात तो सही है। अनपढ़ कहाँ जाएगा कमाने के लिए? वहाँ से देखते हैं ट्रेन खुलता है तो भरल ट्रेन बेचारा कैसे कैसे लोग एक एक बोगी में बाप रे बाप 700-800 आदमी भर के जाता है। अब वहाँ से भगाता करता कि मारो बिहारी के भागाओ। ऐसे से करता है नहीं? नौकरी बताइए। कितना करता है? 2%, 4% लोग नौकरी कर रहे हैं और सभी तो बेरोजगार हैं। बाबू आपको अगर एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप बिहार की कौन सी समस्या का समाधान करेंगे और बिहार के लिए क्या क्या करेंगे? बिहार के लिए पहले जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल की व्यवस्था सुधरवाई, हाँ। वैसे हम अपने बिहार में टीचर को ही लंदन भेज देंगे बाप रे, लंदन भेज दीजिए। शिक्षा देने के लिए ना। हाँ। वो लोग सर आते हैं, बैठ जाएंगे 1 घंटा के लिए। हाँ। हम लोग का क्या है, ऐसे ही टाइम पास। तो पहले आप लंदन भेजिएगा उनको पढ़ने के लिए? हाँ, उन्हीं को पहले पढ़ाइए। पहले उन्हीं को अरे वो बात टीचर के लिए एक अलग स्कूल खुलवाएंगे। टीचर के इसलिए पहले शिक्षा उनको जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री का पदभार दे दिया जाए, ऐसे थोड़े कोई मुख्यमंत्री बनता है। अरे एक बात कह रहे हैं तो मैंने दाल आपके भात साथ- के कोर है जो कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो एक बात जनता जिसको चुनेगा वो है ना। हाँ। और नौजवान चाहिए, थका हुआ मुख्यमंत्री से क्या जरूरी है? अच्छा तो ये बताइए कि आपको अगर मान ले जाए कि दे दिया जाए कि आप 5 को समस्या ऐसा बताइए जिसका समाधान हमको करना है। बेरोजगारी सबसे पहले नंबर खत्म होना चाहिए। हाँ। खेतकारी बैठना चाहिए, जो कि बेरोजगार है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी काम करेगा। ये सब होना चाहिए। अफसरशाही खत्म होना चाहिए। अफसरशाही खत्म होना अभी चाहिए। कितना अफसरशाही बहुत तीन वो हो गया और 2 समस्या बताइए। वही शिक्षा है। शिक्षा है, शिक्षा, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सरकार ने जितना रोड निर्माण किया उतना कल कारखाने में लगाती तो आज बिहार बाहर नहीं जाता कमाने के। आपको कोई समस्या बताई जाए कि आपको मुख्यमंत्री का पदभार दिया जा रहा है और आप बिहार की समस्याओं का समाधान करिए, तो कौन कौन सी समस्याओं का समाधान सबसे पहले करेंगे? जो बोले थे भाई, यो नहीं बोले थे कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा और जो मतलब यही सब, मतलब रेलवे में मतलब ये सब भी बहुत सारी साफ सफाई। ऐसा हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं भैया क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि नेता जनता से नहीं पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो कम से कम इसी बहाने अगर जनता के बीच से समस्या निकल के आएगी तो कम से कम कुछ तो ध्यान जाएगा कि हाँ ये समस्या है जनता के बीच में जिसका समाधान जनता चाहती है ना? आपको क्या क्या समस्या दिखता है जिसका समाधान आप करिएगा अगर आपको नेता बना दिया जाए तो? हम क्या करें? अच्छा ये बेरोजगारी तो मर रहा है। आप किस क्षेत्र से आते हैं? आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम तो बिहार में। विधानसभा कौन पढ़ता है आपका? विधानसभा पता नहीं हमको। नहीं पढ़ता है।
आपको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपको विधानसभा नहीं बनाना है। आप बताइए भैया, आप किस क्षेत्र से आते हैं? बख्तियारपुर क्षेत्र से है। बख्तियारपुर से। तो बख्तियारपुर में कौन कौन सा समस्या सबसे ज्यादा है जिसका आप समाधान करेंगे पहले? क्या कि आमतौर पे नेता बनता है तो आदमी पहले अपना क्षेत्र को जरूर देखता है। उतना तो अभी लंबा सोच नहीं है नेता बनने का, जिस समय आएगा उस समय। अरे समस्या नेता बन के खाली मान ले जाए कि आपको समस्या का समाधान करना हो, कोई भी अपने क्षेत्र के बारे में तो सोचता है ना, अपने जिस क्षेत्र से निकलता है उस क्षेत्र के बारे में सोचता है कि हाँ भाई अगर हम थोड़ा सा कुछ लायक बन गए तो अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ये काम करेंगे। सोचता है ना? आप लोग नहीं सोचते हैं? अभी ना सोचते हैं। नहीं सोचते। कितना उम्र हो गया जी आपका? वो है 20। आपको अगर नेता बना दिए तो आप क्या काम करेंगे? नेता बनेंगे तब तो। हाँ, बिहार में बनता है जिसके पास पैसा रहता है, धन रहता है, बाप का बदौलत से। हाँ। हम लोग कमाएंगे, खाएंगे। हाँ। बहुत वही हो गया, बहुत हाँ। बिजनेस में हम करना अच्छा, चाहते हैं। आपको अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा समस्या दिखता है जिसको आप कोई समस्या नहीं? कोई समस्या मेरा नजर में नहीं दिख रहा है। कोई समस्या नहीं नजर आता। कोई समस्या नहीं है। बताइए, जहाँ हम खड़े हैं वही रोड पे देखिए कितना गंदगी है। गंदगी यहाँ के विधायक वैसा है, निकम्मा विधायक है। हाँ। विधायक भी तो बढ़िया नहीं है। हाँ। अपना घर देखता है। इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में से हो सकता है कि समस्या देखने वाला मिल जाएगा। हाँ। हमारे भी क्षेत्र में तो विधायक को अपना घर देख रहा है, अपना परिवार देख रहा है, जनता क्या देखेगा? जनता को नहीं कोई देखा। नहीं देख रहा है। हाँ। जनता क्या कर रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं, अपना कोई घर मतलब देखेगा। नहीं है। कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो एजुकेशन है और सर्विस जो अभी है बहुत एजुकेशन और नौकरी की जी तरफ ज्यादा नौकरी ध्यान बहुत देंगे, ज्यादा मारामारी हो रहा है सब लोग, क्योंकि दो ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत भी है युवाओं को, है कि नहीं? जी। वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि नौकरी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र में बहाली जो है वो निकलनी चाहिए? जैसे कि अभी रेलवे में अभी ग्रुप डी का रोके हुए बहुत दिन से रोके हुए, प्लस आपका इसमें भी है क्या वो तो बोलते हैं केंद्र कि वाला हो गया, सेंट्रल- केंद्र वाला हो गया, सेंट्रल वाला हो गया। फोर्स हाँ। भी बहुत सारा बंद नहीं, तो पहले हर साल राज्य स्तर पे क्या क्या करिएगा नौकरी बढ़ाने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए? स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य आपका विभाग। स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा से है, हाँ। ये सबसे है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी हम लोगों से जरा जान रहे हैं कि कौन कौन सा समस्या है जिसका समाधान पहले होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, हाँ। रोजगार होना चाहिए, हाँ। तो कुछ है इन्हें आइए ना, इन्हें आइए ना, इन्हें आइए ना, इन्हें आइए ना। कुछ है नहीं। आप लोग जब पढ़ते होंगे, बातचीत आपस में दोस्त लोग करते होंगे तो बहुत सारे आइडिया पे डिस्कस करते होंगे, बहुत सारी चीजों पे, समस्याओं पे, बिहार की समस्याओं पे डिस्कस करते होंगे। क्या बातें होती हैं? बिहार की कौन सी समस्या का समाधान पहले होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा का समाधान होना चाहिए, उसके बाद अनदर कोई और चीज का होना चाहिए। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए, है ना? प्राइवेट सेक्टर भी देखिए कितना महंगा हो गया है, आम आदमी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है। वोट नहीं कर पाएगा, इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बना दिया जाए तो बिहार की कौन सी समस्याओं का समाधान सबसे पहले करिए? सबसे पहले यहाँ जो प्रत्येक विभागों में आउटसोर्सिंग का काम जो किया जा रहा है ना, हाँ। आउटसोर्सिंग आज के समय में, वर्तमान समय में हाँ। घोटाला करने का एक नया इजाद बन गया है। अरे बाप रे। पहले अलकतरा घोटाला होता था, हाँ। अब है कि कंपनियों के आउटसोर्सिंग में बजा करके उसके द्वारा हम युवाओं का शोषण किया जा रहा है। हाँ। कोई भी सारा डिपार्टमेंट में काम हम करते हैं, हाँ। काम आप करती हो, हाँ। और भुगतान किसे में दिया जा रहा है? आउटसोर्सिंग वाले कंपनियों को दी जाती है। हाँ। वो हमारे हक साथ में हकमारी कर। पहले आप ही को चलिए मान लीजिए कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कौन सी समस्या का समाधान करिएगा ये बताइए? पहले तो बेरोजगारी के, बेरोजगारी का समाधान करेंगे। बेरोजगारी बहुत है बिहार में, है ना? जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है और नौकरी का जो क्षेत्र है वो सीमित होता जा रहा है। कोई भी सरकार आए बेरोजगारी तो कभी खत्म नहीं होगी। जितना खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका समस्या का ऑल्टरनेट उपाय हम लोग ढूंढ सकते हैं, है ना? इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद जो है कहा जाए कि मान लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जा सकती है, कुछ ऐसा अवसर बने कि आदमी प्राइवेट रोजगार भी कर सके, है ना? अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो शायद सब आदमी भूख नहीं मरेगा, है कि नहीं? वो तो बात है। प्लस में फर्स्ट नंबर बिहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। जो जनता द्वारा चुने गया प्रतिनिधि है, हाँ। जो चुनकर जाती है यहाँ से, हाँ। हम अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो जितने भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, हाँ। सबसे पहले उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था होगी। वाह, सही बात है। सबसे पहला नंबर बच्चा उसका सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी तो अपने आप नहीं तो अपने आप सरकारी स्कूल में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जाके अपने पैसा से एसी लगा देगा। हाँ, एसी लगेगा, सब कुछ लगेगा। हाँ। अगर उनके बच्चे को तकलीफ होगा तो आम जनता के बच्चा के तकलीफ को समझेगा। यादव लोग सब एक दूसरे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल जाता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप बिहार के लिए क्या करिएगा? अपने क्षेत्र के लिए क्या करिएगा? हम पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहते, नहीं हमको रहना गायकी चाहते। लाइन है, गायकी में रहना। वाह वाह वाह। अगर मान लीजिए समस्याओं पे बात करें
तो कौन सी समस्या का समाधान, अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो कौन सी समस्या का समाधान आप अपने स्तर से करिएगा? सबसे पहले तो शिक्षा, हाँ, शिक्षा को दुरुस्त करिएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बिहार का सबसे बड़ी बेरोजगारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसके बाद स्वास्थ्य, हाँ। स्वास्थ्य शिक्षा, यही सबसे बड़ी समस्या है। 20 साल से जब तक हम लोग पहले लालू जी की तो सरकार देखे नहीं, हाँ। लेकिन जब से सरकार, जब से हम लोग जन्म लिए हैं, जब से होश हुआ है, जब से हम बीजेपी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख रहे हैं, यही दोनों को देख रहे हैं। बीच में नीतीश और लालू की भी सरकार आई थी। हाँ। नीतीश लालू की सरकार आई थी, उसमें बेटर दिखा था। हाँ। बेटर तो दिखा है ना, लेकिन जब से हम लोग देखे हैं, जब से बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आज तक वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो अपने काम के दम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। 20 साल पहले लालू जी के नाम लेते हैं कि लालू जी के राज में जातिवाद भी तो चलता है हमारे यहाँ। जातिवाद तो बिहार में चल भी करता है। हाँ, तो वही लेकिन जातिवाद करता कौन है? हाँ। आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आ जाए कि भाई आज से राज्य में जितना समस्या है इसका समाधान हम ही को करना है, तो कौन सा समस्या का समाधान करिएगा सबसे पहले, एकदम पहला लिस्ट में? पहले तो कोई मुद्दा बेरोजगारी होता है। हाँ। उससे पहले तो कुछ है, पहले तो बेरोजगारी खत्म। बिल्कुल। उसके बाद शिक्षा। हाँ, शिक्षा। कहा जाता है कि पेट भरल रहता है तब ये दिमाग चलता है ना? तो पेट भरने का पहले उपाय होना चाहिए, रोजगारी मुक्त होना चाहिए। हाँ। और क्या क्या समस्या का समाधान? अच्छा, रोजगार की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार लगाइएगा? कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार लगाइएगा? ये तो मल्टीपर्पज दुनिया ना है। कहीं भी जो क्षेत्र में जो जिलाधिकारी है, जिसको सौंपा जाए, वहाँ के सांसद है, विधायक है, जो सामान्य रूप से जीत के आता है, उसको देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लीजिए कि सारे, अगर जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको टाइट कर दिया जाए तो सारा काम बढ़िया हो जाए। रिमोट तो उसी के हाथ में है। रिमोट तो हम लोग तो आम पब्लिक है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा में, उसको बनता है ना दायित्व, उसको बनता है कि मेरा जनता कैसे रहे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूल चल रहा है कि नहीं, उसके हॉस्पिटल बगल में चल रहा है कि नहीं। अच्छा, ये सवाल पूछने का मेरा कारण ये है, आज हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, किसी आम आदमी को, अगर मान लीजिए आप ही को हम एक दिन के लिए राज्य का कार्यभार दे दे, तो आप राज्य का कौन बनेंगे कि ऐसे बन जाएंगे? हम आपको अपने ही से जिता देंगे। हमको जो है ना, बीजेपी प्यारा है। हाँ, देखिए कि वहाँ महाकुंभ में सनातन धर्म जो हम लोगों का है, वो बीजेपी है, उसका वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए बिहार के लिए कुछ करने का मौका मिले, हमको तो क्या मिलेगा? हम लोग तो साधारण आदमी हैं। हाँ, साधारण आदमी सबसे बड़ा होता है। हाँ, हम लोगों को ऐसा मौका मिलेगा जो हम खड़ा होंगे। साधारण आदमी जितनी ताकत होती है उतना किसी में नहीं होता। नहीं, इधर आइए। सब ठीक है यहाँ पर, सब ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। रोजगार तो खैर नहीं है, रोजगार है ही नहीं। हाँ। रोजगार नहीं। हाँ। आप कौन कौन सी समस्या का समाधान करिएगा भाई? हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जनता में से किसी को जनप्रतिनिधि बनाया जाए, मुख्यमंत्री नेता बनाया जाए, तो वो बिहार की कौन सी समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले लेडीज को रोड पर लाना बंद कर देंगे। लाना बंद कर देंगे? क्यों? लेडीज के चलते अत्याचार होता है। लेडीज के चलते अत्याचार होता है? मतलब हम नहीं समझे, पूरा बात बताइए जरा। जैसे क्या घर में जेंट्स नहीं है क्या? हाँ। हम लेडीज को क्यों बाजार करने के लिए? ये क्या मतलब है? मतलब नहीं है। मतलब ये क्या मतलब है, हमको नहीं समझ में आया। समस्या का समाधान बोले ना। हाँ, इसका समस्या का समाधान। तो उससे अत्याचार कैसे होता है? अत्याचार नहीं होता। हाँ। बहुत लोग बवंडर बहुत तरह का बात करता है। हाँ, ये ढंग का कौन बात करता है? डेंस लोग बात करते हैं। तो लोग बात करते हैं, उसमें महिलाओं की क्या गलती है? भैया आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी हम काफी लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको एक दिन के लिए उनके राज्य का कार्यभार उनको सौंप दिया जाए, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो बिहार की कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे? बिहार के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी पे काम किया जाएगा। हाँ। और उसके बाद शिक्षा पे शिक्षा बेहतर रहेगा तो हम जो है रोजी रोजगार खुद से ले लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोजगार का अवसर ही नहीं है बिहार में, तो कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें रोजगार पैदा किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मुद्दा होता है शिक्षा। रोजगार के लिए जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि बालू ये सब बंदी हो गया। जो हमारे जो गाड़ी चालक हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक है, जो हम लोग रहते हैं उसी क्षेत्र में, देखते हैं आजकल बालू का इतना रेट महंगा हो गया है कि मतलब कि ट्रक अगर पकड़ाता है तो उसका 3 लाख 4 लाख फाइन होता है। चोरी भी तो बहुत बढ़ गया है। चोरी भी बढ़ गया है।
जहाँ से आदमी खन के लेके आ रहा है बालू, इधर उधर करके बेच रहा है। आज कर रहे हैं, यदि प्रशासन टाइट है तो किसी का दिन है कि यहाँ पर आज यदि रेलवे में टिकट यदि चेक यहाँ से करके एंट्री किया जाए तो एक भी आदमी विदाउट टिकट नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। इसके पहले हमको व्यवस्था टंच करना होगा ताकि कोई क्राइम नीचे स्तर से ऊपर जाता है। अच्छा, हम बार बार लोगों से पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनिएगा तो क्या करिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा तो क्या करिएगा। तो दो चीज जो हमको पता चला वो ये पता चला कि अगर प्रशासन और अफसर सही हो जाते हैं तो हमको लगता है कि फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। प्रशासन सुरक्षित रखेगा माहौल को और जो अफसर हैं वो बढ़िया से काम सुचारू कर देंगे। सरकार सब सुविधा दी है। सरकार का काम थोड़ी कुछ है, अपने से थोड़ी कुछ करता है, उनके अफसर काम करते हैं। अफसर को ठीक रखेंगे तो सब काम बढ़िया होगा, सब सही रहेगा, है कि नहीं। तब ट्रेन यहाँ से खुलेगा, कम से कम हजारों यात्री विदाउट जाएगा, कोई कितने मिलवे नहीं करेगा। सही बात। जाके देख लीजिए कोई भी सरकारी स्कूल में ये भरोसा वापस कैसे लाया जाए, क्या क्या काम किया जाए सरकारी स्कूल में। और सरकार करेगा अच्छा काम तो खुद अपने आप हो जाएगा अच्छा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखिए, हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल का वो काल जो है वो हम लोग याद करते हैं और हम लोग मिस भी करते हैं। तो हमको लगता है कि जितनी समस्याओं पे आज हमने बात की वो सभी प्राइम समस्याएं हैं बिहार की, जिस पर सबसे पहले काम होना चाहिए। और इस एपिसोड को करने का उद्देश्य भी यही था कि सरकार के सामने जो समस्याएं जनता के बीच हैं वो सामने आए, क्योंकि हम लोग आमतौर पे जो है नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आए तो हम लोग क्या करेंगे ये जानना बड़ा जरूरी है। और देखिए कि हमने जान भी लिया। लेकिन आपसे भी पूछ रहे हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करिएगा, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।